नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है। ये है चाचा का रेडियो। मैं हूँ नितिन। व्लॉग, मूवी रिव्यूज़, आर्टिकल लेकर आता हूँ। आज का आर्टिकल ना सच्ची में ऐसा अगर वास्तविकता में हो रहा है ना, रियलिटी में हो रहा है तो बहुत गलत है। मुझे ये आर्टिकल पढ़ के बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आया और साथ ही साथ अफसोस हुआ मनप्रीत के लिए कि इसकी क्या गलती है। ये खूबसूरत है, इसकी क्या गलती है, इसके अच्छे नंबर आते हैं। इसकी क्या गलती है अगर ये फाइनेंशियली बैकग्राउंड स्ट्रांग रखती है। इसकी क्या गलती है जो कि ये एकदम फिट एंड फाइन है, जैसी शायद पायल होना चाहती थी। इसमें मनप्रीत की 1% भी गलती नहीं थी। लेकिन होता है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि सामने वाला किस चीज़ से चिढ़कर, परेशान होकर आप पर ब्लैक मैजिक करते। और आज की डेट में ये बच्चों का सा खेल लोग समझ कर चल रहे हैं कि अरे किसी पर कुछ करना है, अपनी बला उस पर टाल दो और फिर उसका जो होगा सो होगा। चलो ठीक है, आपने किसी प्रसिद्ध तांत्रिक से उस पर कोई क्रिया करवा दी और उसका आपने बुरा भी करवा दिया आपके हिसाब से। लेकिन जब आपकी बारी आएगी ना, तो उसके साथ आपने जो बुरा किया है उससे कई गुना, 1-2 गुना छोड़ दीजिए, कई परसेंटेज ज़्यादा आपको बहुत गलत समय देखना पड़ेगा अगर जीवित रहे तो। देखिए, आज की कहानी पायल और मनप्रीत की है, बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है। 2015 की कहानी है और ये दोनों हॉस्टल में जहाँ पर रह रही थी, वहाँ एक बड़ी अप्रिय सी घटना हुई। किचन में एक अजीब सा ब्लास्ट हुआ, मतलब कुकर फटने का, और उसकी वजह से वहाँ जो उस किचन के आसपास लड़कियाँ रहती थी रूम पे, उनके मन में डर बैठ गया कि ना जाने ये क्या हुआ है, क्यों हुआ है। दिमाग में सबके तो पहले आया कि सिलेंडर, लेकिन सिलेंडर और कुकर की आवाज़ में, उस धमाके में आवाज़ फ़र्क भी होता है और नुकसान में भी काफ़ी चेंजेस। लेकिन मन में डर बैठ गया। उसके बाद 1-2 दिन बाद फिर से ऐसा हुआ तो यहाँ किसी ने, लड़की ने मजाक मस्ती में जो कॉरिडोर था हॉस्टल का, उसमें कुछ नींबू और बाकी चीज़ें रख दी, राई के दाने वगैरह, मन में ये बिठाने के लिए कि रसोई के माध्यम से कोई भूत प्रेत इस हॉस्टल में आ गया है। कुछ लड़कियों ने मजाक इस कद्र फालतू का कर दिया कि किसी के रूम के आगे कुछ बाल छोड़ दिए, किसी के रूम के आगे कुछ कर दिया, मतलब प्रॉपर दिखाने की कोशिश करी। यहाँ कोई कैमरा वगैरह नहीं था, कैमरा सिर्फ रिसेप्शन पे था और कॉरिडोर पे था, सीढ़ियों पे था। लेकिन इस वाली कॉरिडोर पे नहीं था जो रसोई के बाहर थी। मन में बहुत ज़्यादा डर बैठा और इत्तेफाक से पायल, मनप्रीत ठीक रसोई के सामने वाले कमरे पे थी। उन्होंने भी वार्डन से कहा कि आप प्लीज़ हमारा रूम दोनों का चेंज करा दीजिए। ये वो बात है जब मनप्रीत और पायल दोस्त हुआ करती थी। दोनों को कोई, मतलब दोनों बोल रहा हूँ, मनप्रीत को तो वैसे भी कोई इशू नहीं था। वार्डन ने कहा कि ठीक है, आप जो ऊपर 2 लड़कियाँ रह रही हैं, बड़ा कमरा है, उसमें एडजस्ट करवाती हूँ। अब मनप्रीत और पायल एक अलग कमरे में आ गई थी। वो दोनों लड़कियां बहुत ज़्यादा डर रही थीं, तो पायल, मनप्रीत ने उन्हें थोड़ा हौसला दिया कि डरने की ज़रूरत नहीं है, हम चारों साथ रहेंगे, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। मनप्रीत का 2 दिन बाद जन्मदिन आया। घर वालों ने गिफ्ट करा और ये चीज़ पायल को बड़ी अजीब लगी। मतलब इसको जो गिफ्ट मिला है बहुत ज़्यादा महंगा है, ये वाला फ़ोन तो पूरे हॉस्टल में किसी के पास नहीं है, ये तेरे को कहाँ से मिला? तो मनप्रीत ने कहा कि मेरे भैया मतलब यूएस में रह रहे हैं, वो आए हुए हैं घर पे, बट मैं छुट्टियां नहीं मिली, नहीं जा पाई, तो भैया ने ये भेजा है। हाँ, इंडिया में तो ये फ़ोन बहुत कम दिख रहा है लोगों के पास। करी हाँ, मतलब अब भैया प्यार करते हैं तो ले आए। इसने एक अच्छी सी पार्टी ऑर्गेनाइज करी इसी हॉस्टल में, सब लोग बहुत खुश थे। बहुत समय से कोई लड़का मनप्रीत को देख रहा था, पसंद कर रहा था। मनप्रीत को नहीं, मनप्रीत को भी। हॉस्टल के आगे से निकलना, घूमना, चक्कर लगाना, बहुत बार वार्डन का और गेटकीपर का धमकाना, डराना। जो मूर्ख इंसान है ये किसी और ही प्रवृत्ति का है। इसने देखा कि मनप्रीत के साथ एक लड़की रहती है, पहले इससे दोस्ती करनी चाहिए, और उसने पायल से दोस्ती एक महंगे तोहफे के साथ कर ली। पायल से बोलता है कि मुझे जो तुम्हारी फ्रेंड है मनप्रीत, उससे फ्रेंडशिप करनी है, उससे दोस्ती करनी है। उसने कहा कि फिर मेरे को क्या, तूने एक ब्रिज बनाया था, एक माध्यम बनाया था। उसने कहा नहीं देख, दोस्त तो तू भी है मेरी, बट मुझे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है उससे, प्यार करता हूँ।
लेकिन उसके सामने ना आ पाता और ना मैं इससे बोल पाता। तो उसने कहा कि ठीक है, मनप्रीत और मैं कल कैफ़े जाएंगे, कुछ प्रिंट आउट्स वगैरह निकालने हैं, तू वहाँ आकर बात कर लियो। इसने कहा ठीक है। नंबर एक्सचेंज हो गए थे और पायल को अभी तक पता नहीं था, लेकिन पायल को तोहफा बहुत पसंद आया था। पता क्या नहीं था कि वो जो लड़का है वो एक तांत्रिक का शिष्य है। शायद उसे ये काम मिला है या उसका ये हॉबी है। अब पायल मनप्रीत एक कैफ़े पे पहुंचते हैं, वहाँ प्रिंट आउट निकल रहे थे। मनप्रीत को इस बारे में पता नहीं था कि अभी उसके साथ क्या होने वाला है या आगे उसके साथ सिचुएशन कैसी होने वाली है। बहुत खूबसूरत प्यारी सी लड़की, हाइट, पर्सनैलिटी, फिजिक और फाइनेंशियली बैकग्राउंड, हर चीज़ में वो मतलब इस हॉस्टल में नंबर 1 थी। ठीक है। होता क्या है कि पायल और मनप्रीत इस साइबर कैफ़े में थे। यहाँ प्रिंट आउट मनप्रीत निकाल चुकी थी और बस जाने ही वाले थे। तभी मनप्रीत को पायल बोलती है, एक सेकेंड, भूख लग रही है, कुछ ये पैटीज कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले लेते हैं। मनप्रीत ने कहा कि यार मेरा मन नहीं है, तू खा ले। नहीं नहीं, खाएंगे तो दोनों। यार सच्ची में मेरे को वैसे भी पैटीज वगैरह अच्छी नहीं लगती, खाओ कम, कचरा ज़्यादा, मैं नहीं खा रही, तू खा। अच्छा सैंडविच ले ले। मनप्रीत ने कहा हाँ ठीक है भैया, सैंडविच दे दो, एक पैटीज दे दो, 2 कोल्ड ड्रिंक दे दो। अब ये वहीं कैफ़े में साइड में बैठकर अपना खा रही थी, तब ये भाई साहब आ गए। ये लड़का आकर, हाय मेरा नाम ये है, और पायल तुम पहचानी मुझे? हम स्कूल में एक बार मिले थे, मैं स्पोर्ट कंपटीशन के लिए आया था। हाँ हाँ याद आया याद आया। मनप्रीत ने दोनों को देखा, अपना वो खाने लगी, बस एक चेहरा हल्का सा झुका दिया था कि हाँ गुड मॉर्निंग, हाय हेलो। उसने कहा कि आपका नाम क्या था? मैं ध्यान से सुना नहीं। मनप्रीत ने बताया कि मनप्रीत नाम है मेरा और मैं पायल के ही साथ कॉलेज में हूँ। अच्छा अच्छा, फ्रेंड्स? मनप्रीत ने उसे ध्यान से देखा, फिर पायल को देखा कि क्या है, तूने मुझे कभी देखा है? मैं इस तरह से राह चलते दोस्ती करती फिर रही हूँ। तू कैफ़े इसी वजह से लाई थी क्या मुझे? उसने सब सैंडविच वगैरह ये कोल्ड ड्रिंक साइड रखा, अपने प्रिंट आउट उठाए और चलने लगी। उस लड़के ने मनप्रीत का हाथ पकड़ लिया कि एक मिनट सुनो तो सही, एक मिनट मनप्रीत प्लीज़ एक मिनट। मनप्रीत को ये बात ना समझ नहीं आई और हल्की सी ये कह सकता हूँ कि दबंग भी है। इंस्टेंट एक्शन लेने वालों में से उसने करारा तमाचा दिया। हाथ कैसे पकड़ा मेरा? तू दोस्त है पायल का तो वहीं दोस्ती रख। अब इस लड़के को समझ नहीं आया, क्योंकि उम्मीद नहीं थी ऐसा कभी रिप्लाई आएगा। हम तो दबंग हैं, तो बदतमीज़ों के चैंपियन हैं, हमारा कोई क्या ही कर लेगा, तू जानता नहीं मेरा पापा कौन है टाइप का लोग था। लेकिन उम्मीद नहीं थी कि करारा थप्पड़ पड़ सकता है। मनप्रीत ने पायल से कहा कि तू रूम पे आ, तेरे से बाद में बात कर लूंगी। अब मनप्रीत को नहीं पता वहां क्या हुआ, वो तो बस अपना एक बढ़िया वाला हिसाब किताब करके चली गई थी। पायल को कुछ टास्क दिया गया था, कुछ काम दिया गया था कि बस ये करते हैं और तेरे को इतने पैसे भी मिल सकते हैं और तेरे को ये गिफ्ट मिलेगा, महंगी ड्रेस मिलेगी। पायल इस चीज़ में, इस लालच में आ गई। देखिए मनप्रीत की गलती बिल्कुल भी नहीं कहूँगा और इस पायल की भी यार गलती नहीं मानेंगे। होता है ऐसा हमारे साथ, अगर हम लोअर मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं या हमारे सपने बहुत ज़्यादा बड़े हैं और अभी हम उसे सफल नहीं कर पा रहे, तो किसी के बहकावे में, किसी के कच्चे लालच में अक्सर आ जाते हैं। और इसमें पायल की भी गलती नहीं थी। उस मूर्ख इंसान ने मनप्रीत के एक पहना हुआ टी शर्ट और अगर मिल पाए तो इनर गारमेंट्स और थोड़े से बाल चाहिए थे। पायल ने कहा कि हाँ मैं मैनेज कर लूँगी, मेरे साथ ही तो रहती है रूम पे। जो वो टी शर्ट अभी उतार के चेंज करके अपना नाइट आउटफिट में आएगी तो मैं उसकी टी शर्ट गायब कर दूँगी। और रहे बाल काटने की तो किसी को क्या पता चल रहा है, सोते में थोड़े से बाल काट लूँगी, और क्या चाहिए? नहीं, अगर इतना मैनेज हो जाए तो। पायल ने ये मैनेज कर लिया। उस लड़के ने मांगा और पायल ने दे दिया। क्या पता अब ना जाने क्यों ही मांगा। वो लड़का ना उसके बाद से पायल से भी 3, 4, 5 दिन तक नहीं मिला। छठे दिन मनप्रीत उठकर बैठ गई एकदम से। कॉलेज शायद ये उस दिन नहीं गए होंगे या कोई ऑफ होगा या क्या था। सभी लड़कियां रूम पे थी, मनप्रीत उस वक्त सो रही थी। एकदम डर के उठी और
पूरा चेहरा शरीर पसीने में था। पायल ने पूछा कि क्या हो गया, तू ठीक है? उसने कहा बहुत डरावना सपना देखा है मैंने। मतलब मेरे हाथ पैर सब किसी जंजीर से बंधे हैं और मैंने कोई कपड़े नहीं पहन रखे और बहुत गंदी सी शक्ल का कोई आदमी मेरे ठीक पैरों के पास में खड़ा है, मेरे को छू रहा था। पायल ने कहा कि देख, कभी कभी होता है, अजीब सा सपना आ जाता है, तू डर मत, पानी पी और आराम कर। मनप्रीत बहुत ज़्यादा बेचैन होने लगी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ चीज़ें हो क्या रही हैं। ये दोबारा से लेटी सोई, अब आंख ना लगे ढंग से, मतलब ऐसे में दोबारा नींद नहीं आती है जब मन में डर बैठ गया। रात हुई और सभी नीचे आई, खाना खाया, मतलब हॉस्टल में जो इनका डाइनिंग एरिया था वहाँ पर आई। जब ये खाना खा रही थी तो वार्डन ने चीज़ नोटिस करी। देखिए मनप्रीत बहुत ज़्यादा आराम से, तरीके से और ढंग से खाना खाने में, प्रॉपर एटिकेट्स वाली ऐसी थी, लेकिन इस वक्त जिस तरह से खा रही थी, दो लड़कियां जो इसके पास बैठ, वो उठकर चली गई कि क्या कर रही है मनप्रीत। मतलब बहुत ज़्यादा अजीब तरीके से खा रही थी, चप चप चप, जैसे कहते हैं ना कि आपकी जो स्पून है, चम्मच दांतों से टकरानी नहीं चाहिए, और जब आप खाते हैं तो इतना साइलेंट खाइए कि आपके चबाने की भी आवाज़ बाहर ना जाए। बहुत तरीके हैं, ये तो अपना जैसे स्वाद आए वैसे खाओ, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैं बता रहा हूँ। तो इनको आसपास जो लड़कियां बैठी थी ना, थोड़ा इरिटेशन सा हुआ। मनप्रीत कम से कम 8-9 रोटियां खा चुकी थी और ये रात में बहुत बार देखा है कि डिनर बहुत हल्का सा करती थी, लेकिन आज इसकी रोटी ख़त्म ही नहीं हो रही थी। 8-9 रोटी के बाद वार्डन ने आकर इसे बोला कि नितिन को मैसेज कर दिया करो। तुम लोग मैसेज नहीं करते हो, गुस्सा आती है मेरे को कभी कभी। वहीं आ जाऊँगा, आऊँ? अच्छा, हम कहाँ थे? मनप्रीत के पास से लोग उठ गए थे। वार्डन ने आके मनप्रीत से कहा कि बेटा तू ठीक है? उसने कहा हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वार्डन ने कहा कि चल तेरे से बात करनी है अभी खाना खाने के बाद। मनप्रीत ने कहा क्या मेरे से कोई गलती हुई है? उसने कहा नहीं नहीं, गलती कोई नहीं, बट बेटा मिलना है तेरे से, बात करनी है बैठ के। जब सब लोग खाना खाकर जा रहे थे, पायल को बोल दिया कि बेटा तू भी जा। मनप्रीत से कहा एक लड़के का नाम लेकर कि ये कौन है। मनप्रीत ने कहा सॉरी मैं नहीं जानती। उन्होंने कहा बेटा ये वहाँ गेट पर अभी जो गेट कीपर है उसे देकर गया है 1 घंटे पहले लड़का, और उसने कहा है कि तू और वो एक रिलेशन में है। उसने कहा मैडम कैसी बातें कर रही हो, पुलिस बुलाओ, उसमें 2 डंडे लगवाओ, मेरा क्या मतलब है। उन्होंने कहा सच में तू नहीं जानती ना, वरना हम तेरी फैमिली में फ़ोन करने वाले थे। मैडम आपको फैमिली में फ़ोन करना है, भैया को बुलाओ, पापा बुलाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं इस लड़के को ना जानती, और अगर ये वही है ना कैफ़े वाला, तो इसे तो मैंने बहुत बढ़िया डोज दे दिया था। फिर वार्डन को सारी बात बताई। पायल को बुलवाया गया। पायल से कहा कि ये कौन है लड़का। उसने सारी चीज़ें बता दी, बट ज़रूरी बात बताना भूल गई कि हाँ मैंने उससे बोला था कि मैं मनप्रीत से फ्रेंडशिप करा दूंगी। और मनप्रीत उसके बाद पायल से कहती है कि मैं अब तेरे से भी ज़्यादा बात नहीं कर पाऊंगी, तू अपना देख ले, मैडम मेरा रूम शिफ्ट करो, मैं इसके साथ नहीं रहूँगी। मतलब तू मुझे मतलब एक ब्रिज बनाकर चल रही है? पैसे चाहिए थे, गिफ्ट चाहिए थे, शर्म नहीं आ रही? क्या बोल रही है? पायल की आंखों में आंसू आ गए कि मैडम मेरे से गलती हो गई और मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ। उस लड़के को एक काम करिए, आप फ़ोन करके डांटिए, पुलिस बुलाइए, और मैं पुलिस को भी ये सारी चीज़ें बता दूंगी। मैडम ने कहा देखिए ऐसा नहीं होता है कि हॉस्टल में हर दूसरे दिन पुलिस आए, हम हैं यहाँ पर देखने के लिए। तुम दोनों ने बता दिया, आप टेंशन मत लो, उस लड़के का इलाज हम कर देंगे। अब वो यहाँ पर इतनी हिम्मत नहीं करेगा कि गेट पर आकर पर्ची दे जाए। अब ये रूम चेंज हो चुका था। पायल ने बहुत कोशिश करा मनप्रीत से बात करने का, बट मनप्रीत ने कह दिया कि मुझे अब तेरे से कोई बात ही नहीं करनी, और प्लीज़ मेरे अब टच में रह भी मत, तू अपना देख ले, मैं अपना देख रही हूँ। पायल अपने रूम में आ गई। पायल को बाकी दोनों लड़कियों ने बहुत बोलना शुरू कर दिया कि कैसी लड़की है ये। एकदम से ये बात फैल गई। पायल को ना धीरे धीरे घुटन सी होनी शुरू हो गई। ये घुटन कब चिड़न में बदल गई और चिड़न कब बदले का रूप ले ले, कुछ नहीं कह सकते। जो सॉरी बोलती चल रही थी, मनप्रीत को भी अपना दिल बड़ा करके उसे माफ़ कर देना चाहिए था, गले मिलती और बात ख़त्म करती। लेकिन ये पायल पूरे हॉस्टल में अब अकेली पड़ रही थी। किसी का साथ तो चाहिए, और ऐसे में अगर प्रेत साथ दे दे
तो इसमें बुराई क्या है? कोई तो हेल्प करेगा। पायल इंतजार कर रही थी अगले दिन कॉलेज जाते में वो लड़का एक बार दिख जाए, और ऐसा ही हुआ। उसने बताया कि तुम्हारी वजह से हॉस्टल में ऐसे ऐसे मेरे साथ सब लोगों ने व्यवहार किया है। मुझे हो सकता है कि आने वाले बैच में निकाल भी देंगे हॉस्टल से। मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी? उसने कहा तू परेशान मत हो, मनप्रीत खुद आकर तेरे से सॉरी भी बोलेगी और तेरे इशारों पर वो नाचेगी इस हॉस्टल में। मैं समझी नहीं, तू क्या करने वाला है? मैं तो कर चुका हूं जो करना है। अभी वो अपने आप ही तेरे से मेरे को इस लड़के से मिलना है बात करेगी। फिर पायल तेरे को ना वो जो हमने ऑनलाइन ड्रेस देखा था वो मेरी तरफ से। पायल ने कहा सुन, मुझे ना तो कोई ड्रेस चाहिए और तू बेकार की हरकत मत कर। ये किस तरह से बात कर रहा है तू? फ्रेंडशिप करनी थी, एक मैंने मीटिंग कराई, वो बात अलग है। अब तेरी बातों में कुछ अलग सा लग रहा है मुझे। नहीं नहीं, तू परेशान क्यों हो रही है? तू मेरी बात सुन तो सही। पायल को सिर्फ इतना ही ध्यान है। उसके बाद पायल एक रोबोट की तरह काम करने लग गई। देखिए, जो किसी सिद्ध तांत्रिक का पार्सल इधर उधर कर रहा हो, चीजें तो उसे भी आती होंगी। पायल पर जो चीज इसने करी इसे वशीकरण कहते हैं। होता क्या है कि पायल इस वक्त नहीं समझ पा रही थी वो क्या कर रही है। वो सीधा यहाँ से मनप्रीत के कमरे पे गई। जाना इसे कॉलेज था, बट ये मनप्रीत के कमरे पे गई। उसमें एक लड़की पहले से ही मनप्रीत के साथ रहती थी। वो अपना किसी और कोर्स का अपनी किसी प्रिपरेशन कर रही थी। आई गेस यूपीएससी की तैयारी कर रही थी वो। उसने देखा, पायल क्या हुआ, वो तेरी फ्रेंड मनप्रीत तो कॉलेज गई, तू नहीं गई? नहीं नहीं, जाना था, मनप्रीत ने कुछ सामान मंगाया था, मैं देख लेती हूँ। अब ये उसकी जो भी चीज़ें रखी थी, बैग वगैरह, बेचैन होकर उधर इधर कुछ ना कुछ देखने लग गई। उसने कहा क्या कर रही है? उसकी बिना परमिशन के उसके सामान को तो मत। अरे मैं कुछ उसके लिए ही ढूंढ रही हूँ, आप रुक जाओ एक मिनट। नहीं बोली, लेकिन उसने मनप्रीत को मैसेज कर दिया। मनप्रीत कॉलेज आ चुकी थी। मनप्रीत तुरंत इसे पायल को फ़ोन करती है। पायल ने देखा मनप्रीत का फ़ोन आ रहा है। उसने कहा अरे मैं ला रही हूँ जो तूने मंगाया है, और ऐसे ही बंद कर दिया। मनप्रीत ने कुछ नहीं मंगाया था। मनप्रीत ने करा फिर वार्डन को फ़ोन कि मेरे रूम में मेरे सामान के साथ वो छेड़छाड़ कर रही है मैडम, मैं हॉस्टल एक दिन में छोड़ दूंगी और कंप्लेंट करूंगी अलग से। मैडम आती हैं, पायल से कहती हैं क्या कर रही है, और उसे रूम से बाहर निकाल दिया। पायल से बोला कि तेरे को अब ये फाइनल वार्निंग है, इसके बाद अगर तेरी कोई भी कंप्लेंट आई मैं तेरी फैमिली को बुलाकर, प्लीज़ बेटा तू पढ़ने आई है, ये सब मत कर। पायल को यहाँ से वार्डन ने एक लास्ट वार्निंग दिया और पायल अपने हॉस्टल से निकल के ना तो कॉलेज गई और ना जाने किधर। 2 घंटे बाद पायल वापस आती है, अपने रूम में जाकर लेट गई और कुछ बड़बड़ाते सोने की कोशिश कर रही थी। वार्डन ने पायल को आते हुए देखा था, तो वो बस इसके रूम में ये पता करने आ रही थी कि कॉलेज क्यों नहीं गई, सब ठीक है, तबीयत ठीक है, मेरी बात का बुरा लग गया तो बेटा मैं तेरी माताजी की उम्र की हूँ, बात को अलग वे में मत ले। बट उन्होंने सिर्फ दरवाजे से देखा इसे, ये कुछ बड़बड़ा रही थी और हाथों से कुछ कुछ ऐसे इशारे कर रही थी जैसे किसी को कुछ बता रही है, समझा रही है। मैडम ने गौर से जब देखा तो इसने बीच बीच में 2-1 बार मनप्रीत का नाम लिया। ये यहाँ से सीधा अपने एरिया पर जहाँ ऑफिस में बैठती हैं वहाँ पर आती हैं। जो इनके मैनेजर है उसे बोलती हैं कि थोड़ा पायल और मनप्रीत पर ध्यान रखना है। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि पायल ठीक नहीं है और इसकी इस परेशानी का कारण मनप्रीत कहीं गलत कदम ना उठाएं। उन्होंने कहा मैडम एक बार दोनों की फैमिली को बुलाकर बैठाकर बात कर लेते हैं। नहीं, अभी फैमिली को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ध्यान रखना है। कॉलेज ख़त्म हुआ, सब लोग अपने यहाँ हॉस्टल में आए, रात में खाना खाया। मनप्रीत नॉर्मल दिख रही थी, पायल भी नॉर्मल थी, लेकिन वो हर किसी से बात नहीं कर रही थी। अगर कोई कुछ बोल रहा है, पूछ रहा है, बात कर रहा है तो बस हूँ हाँ मैं जवाब दिया और यहाँ से सीधा अपने रूम पर चली गई। मनप्रीत को मैम ने बोला कि अगर कोई बात लगती है ना तो मुझे बताना। मैम समझी नहीं मैं। नहीं देख, पायल को लेकर ना ज़्यादा गुस्सा गुस्सी मत कर, वो बेटी ऐसा ना हो कि पूरे हॉस्टल में अकेली सी समझे। मनप्रीत ने कहा ठीक है, 2 दिन बाद उसका बर्थडे है, मैं गिफ्ट दे के बात ख़त्म कर लूँगी।
टेंशन नहीं रहेगी, हम जैसे पहले दोस्त थे वैसी हो जाऊंगी, बट अभी फिलहाल मैडम हाँ हाँ चल ठीक है। अब मनप्रीत अपने रूम में गई और इसके रूम में जो लड़की थी वो 3 दिन के लिए अपने घर गई थी, तो मनप्रीत अपने कमरे में अकेली थी। रात के तकरीबन 1:30-2 बजे मनप्रीत को बेचैनी होनी शुरू हुई। नींद उचट चुकी थी, करवट लिए जा रही थी, समझ नहीं आ रहा था आज नींद क्यों नहीं आ रही, नींद क्यों नहीं आ रही, परेशानी लग रही है। तभी इसने मोबाइल पे अपने भैया से कुछ देर व्हाट्सएप पे और वैसे बात करा, कैसे हो, वहाँ क्या चल रहा है, अभी क्या टाइम हो रहा होगा और सब कुछ कैसा है। भाई ने आधा घंटा बात करा, फिर उसके बाद मनप्रीत ने कहा कि भैया मुझे थोड़ा थोड़ा ना नींद सी आने लगी है, मैं आपको डिस्टर्ब बाद में करूँगी। सो गई। 2:30 बजे के आसपास मनप्रीत का कमरा खुला। मनप्रीत एकदम इस भरी सी नींद से हल्की सी होश में आई। मतलब होता ना कच्ची पक्की सी नींद कि हमारे कमरे में कोई आया है, पता चला है। इसके सिरहाने बिल्कुल आकर कोई खड़ा हो गया। कैंची चलने की आवाज आनी शुरू हुई। मनप्रीत ने धीरे से कहा, कौन है, कौन है? इसने हल्के हल्के से बेड पे लेटी हुई थी ना, तो घूम कर जब पीछे देखा तो दरवाजा बंद है और अंदर से ही बंद है, चटकनी अंदर से बंद थी। ये मेरे मन का वहम था, मैंने सपना देखा होगा। ये जैसे ही दोबारा लेटी तो इसके बाल एकदम खींचे और कुछ गिरने की सी आवाज आई। इसने रूम की लाइट्स वगैरह ऑन करी तो देखा कि इसके बाल कटे हुए हैं थोड़े से और जमीन पर कैंची पड़ी है। इसके मन में एकदम डर आ गया कि यानी जो मैंने अपने मन का वहम समझा था, वहम नहीं, मेरे रूम में कोई है। इसके रूम में और बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिनके रूम में भी वॉशरूम था, वरना हर किसी को जो बाहर वॉशरूम बना हुआ है कॉरिडोर में उसी को इस्तेमाल करना था। इसने वॉशरूम का दरवाज़ा धीरे धीरे खोलकर देखा, खाली है। बेड के नीचे देखा, खाली है। जब बेड पूरा आसपास चेक कर चुकी, रूम अच्छे से चेक कर चुकी, मुझे वार्डन को बताना चाहिए। टाइम देखा घड़ी में, 2:45 बज रहे थे। इस टाइम तो मैडम सो गई होंगी। इसके मोबाइल पे मैसेज का बीप बजा। इसने मतलब इस टाइम कौन मुझे मैसेज कर रहा है। अच्छे से फ़ोन चेक कर लिया, सारे सोशल मीडिया देख लिया, व्हाट्सएप देख लिया, टेक्स्ट मैसेज देख लिया, लेकिन साउंड आया था। फ़ोन में एकदम वाइब्रेशन सा हुआ, इसने फ़ोन छोड़ दिया। बेड पे जैसे ही फ़ोन छोड़ा है इसने, तो जो कैंची उठाकर इसने टेबल पर रखी थी वो फिर गिरी। अब इसके मन में इतना डर कि मैं रूम में नहीं रुकूंगी। लेकिन अगर डर है रूम में नहीं रुकना तो इस रूम से बाहर आना चाहिए ना। इसने उल्टा किया। ये कहती है कि मुझे नहीं पता कि ऐसा मैं क्यों कर रही थी, किस लिए हो रहा था, कुछ नहीं समझ आ रहा था। रूम में कोई नहीं है, लेकिन बाल भी कटे हुए ज़मीन पर थोड़े बहुत दिखे थे। ये बेड पर आई, लेटी और ब्लैंकेट को पूरा अपने ऊपर अच्छे से डाल लिया। ये कांप रही थी, इसको डर लग रहा था। तभी इसका दरवाज़ा नॉक हुआ। चलो बेटा उठो मनप्रीत, और अंदर से डोर कैसे बंद है? कहा है ना सभी लड़कियों को कि कोई भी डोर को अंदर से बंद नहीं करेगा। मनप्रीत ने एकदम चादर वगैरह हटाई, टाइम देखा, अरे 7:30 बज गए। आज तो बहुत ज़बरदस्त नींद आ गई। मैं दरवाज़ा खोलती है, मैम सॉरी, गुड मॉर्निंग, मेरे को ना रात बड़ा अजीब। हाँ हाँ ठीक है, नहा फटाफट से फ्रेश हो, ब्रेकफास्ट कर, कॉलेज चल। हाँ मैम आ रही हूँ। ये जब वॉशरूम में गई है नहाने, अंदर से दरवाज़ा उस वक्त ये लोग बंद करते थे अपने कमरे का, अधिकतर सभी लड़कियां। और मैम ने परमिशन दे रखा था कि भाई नहाते में क्या पता कोई बाहर से आकर सामान इनका गायब कर दे, होता होगा। तो ये नहा रही थी, उस वक्त इसके बैग पे कुछ छेड़छाड़ हो रही है, सामान इधर उधर हो रहा है। तो इसे लगा कि शायद वो जो लड़की अपने घर गई है वापस आ गई होगी। फिर उसके दिमाग में आया कि वापस आना उसका बनता नहीं है, उसके घर में शादी है। इसने फटाफट से अपना नहाना कंप्लीट करा, दरवाज़ा खोल कर देखती है, इसका बैग वगैरह सब फैला पड़ा है, चादर वगैरह सब बिगड़ी पड़ी है, रूम थोड़ा उथल पुथल सा हो रखा है। नीचे आती है बड़ी कंफ्यूज सी। वार्डन ने पूछा क्या हो गया? मनप्रीत ने कहा कि पायल आई थी क्या मेरे रूम में? मैम ने कहा नहीं, पायल तो यहीं बैठी है जब से, और बहुत उदास है, परेशान है। पायल को देखकर लग रहा था इस पर कोई चीज़ है इस वक्त, मतलब ब्लैक मैजिक की हेल्प कर रहे थे ना, मतलब तांत्रिक क्रिया में हेल्प कर रहे थे, तो कोई चीज़ क्या पता।
किसी से बात नहीं कर रही। मनप्रीत आकर उसके पास बैठती है कि कल तेरा बर्थडे है और सारे पुरानी बातों को छोड़कर हम अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। पायल ने कहा कि मुझे तेरे से कोई बात ही नहीं करनी, तू अपना काम देख, मैं अपना देखूंगी और मेरे से दोबारा किसी भी तरह का कोई बात करने का ज़रूरत है नहीं। मनप्रीत ने कहा कि देख, मैं अपनी तरफ से दोस्ती को दोबारा से एक मौका दे रही हूँ। तो उसने कहा मुझे तेरे से दोस्ती करनी ही नहीं। तो मनप्रीत ने कहा हाँ, उसी लड़के से दोस्ती करनी होगी। उसने कहा मैं उससे अब मिलती भी नहीं हूँ और मेरा कोई मतलब भी नहीं है। मैंने जो गलती करी है मुझे उसका परिणाम मिल चुका है और मैं ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहूँगी, समझ आ रही है, तेरी वजह से। मनप्रीत ने कहा कि क्या उल्टा सीधा बोले जा रही है, मैडम इसे देखना ज़रा। मैडम ने आके पायल को थोड़ा समझाया और आज ही पायल के घर वालों को भी फ़ोन कर दिया था कि आप आज आकर मिल लो। पायल के पापा आए थे मिलने, 3 घंटे का रास्ता था बस। उन्होंने गाड़ी उठाई और समस्या है तो मिलने आ गए। पायल को वो घर ले गए थे कि इसका बर्थडे भी है मैम और सेलिब्रेट करके आ जाएगी। मैम ने भी कहा कि चलिए ठीक है, आप ले जाइए। मैम ने बहुत सारी ना जो चीज़ें इसकी गलत थी वो नहीं बताई थी कि इसने हेल्प करी थी एक लड़के की, मनप्रीत की दोस्ती, थप्पड़, वो सब। मनप्रीत अपने रूम में थी, रात की बात थी। आते के साथ ही इसने सबसे पहले कैंची देखी कि किधर रखी है, ढूंढा और उसे एक बैग में करा। बैग में करने के बाद दूसरे बैग में रखा और फिर उसके बाद वॉशरूम में ऊपर वो जो इनके खूंटी बनी हुई थी उस पर जाके टांग दिया। मन में बहुत सारे डाउट थे, डर था। अपने रूम में आती है, कुछ देर की पढ़ाई करती है, अपना थोड़ा सोशल मीडिया स्क्रॉल वगैरह करती है, फ़ोन को साइड में रखती है, चार्जिंग पे लगाती है, सो जाती है। जब हम फ़ोन चार्ज पे लगाते हैं तो एक साउंड आता ना, हल्का सा, ये आंख बंद करती है, वो साउंड दोबारा आया। इसने उठकर फ़ोन को देखा, चेक करा, चार्जिंग पे लगाया, सही है, रखा, फिर से सो गई, फिर से वो साउंड आया। ये चार्जर बार बार हिल रहा होगा, उसकी वजह से हो रहा है। बैटरी देखा कि भाई 30-40% है, मैं सुबह चार्ज कर लूँगी। इसने वहाँ से चार्जर हटाया और मोबाइल में से भी डेटा केबल हटा दिया, फ़ोन रख दिया। ये लेटी थी, लाइट बंद थी, दोबारा से वो साउंड आई। मनप्रीत ने फ़ोन को उठाया, देखा, स्विच ऑफ कर दिया। भाई जो जो कर सकती है वो कर रही है। दोबारा से वो साउंड आई, फ़ोन बंद है, आसपास कोई दूसरा फ़ोन है नहीं। कुछ फुसफुसाने की सी आवाज़ आई मनप्रीत को अपने रूम में। इसको डर लगने लगा, मेरे रूम में कोई है क्या। लाइट्स वगैरह ऑन कर दी और पूरे रूम को अच्छे से चेक करा, वॉशरूम को भी देख लिया, जो दरवाज़ा है खोलकर कॉरिडोर भी देख लिया। कुछ लड़कियां घूम रही हैं, कुछ साइड में खड़ी हैं, कुछ अपने अपने रूम में जा चुकी है। मनप्रीत को लगा कि इनमें से किसी ने तो कोई मजाक किया नहीं है, मेरे रूम में कोई आएगा तभी तो ये मोबाइल चार्जर के साथ छेड़छाड़ हो रही होगी, जब कोई है नहीं तो कैसे। अपने रूम की सारी लाइट्स वगैरह ऑन करके ये लेट गई। इनफैक्ट टेबल लैंप की भी लाइट ऑन कर दी थी, ठीक है, मगर डर लग रहा है क्या करे वो अकेली। इसने ब्लैंकेट सिर के ऊपर कर लिया तो चादर के बाहर भी थोड़ा रोशनी है नहीं है ऐसा कुछ पता चलता है ना, तो इसे अंधेरा सा महसूस होने लगा। इसने ब्लैंकेट हटाया तो सारी लाइटें बंद थी इसके कमरे की। टेबल लैंप वगैरह जो बल्ब था सब ऑन करके सोई थी। ये थरथर कांपने लग गई। अभी रात के कोई 2:30-3 के आसपास का समय नहीं था। बाहर लड़कियां हैं, घूम रही हैं, चल रही हैं, उनकी आवाज़ आ रही है। ये डरते डरते कब सो गई नहीं पता चला। इनके कमरे में एकदम से एक गिलास गिरने की आवाज़ आई। इसने हल्का सा ब्लैंकेट हटाकर देखा तो सामने वाले बेड पर एक आदमी बैठा हुआ है। बहुत अजीब सा है ये। इसने उसे बेड से उठते हुए देखा। वो धीरे धीरे इसकी तरफ आ रहा है। इसकी जो चादर है धीरे धीरे सरकनी शुरू हो गई। इसके पैरों तक ये चादर गई थी। इसने एकदम चादर को पकड़ लिया। कौन हो? मेरे रूम में कैसे आए हो तुम? कौन हो? वो आदमी धीरे 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 करके इसके जो पैरों की तरफ है, बेड के उस तरफ और दीवार के बीच में जो गैप था उस तरफ है, वो धीरे धीरे करके इसके बेड के नीचे चला गया। कौन हो? ये उठकर एकदम बैठ गई और चादर को समेट के अपने पास रख लिया। मैडम मैडम, बहुत तेज तेज चिल्ला रही थी ये। वार्डन मैम को आवाज़ दे रही थी, लेकिन इसकी आवाज़ कमरे से बाहर तो दूर की बात है,
शायद इस बेड के भी आगे तक नहीं जा रही थी। इसको बेड के नीचे कोई है 100% कन्फर्म हो गया था। और ये आदमी कौन, इसने लाइट्स वगैरह ऑन कर दी। ये डर के फटाफट से चादर हटाकर खड़ी हो गई और डरते हुए थोड़ा सा पीछे जाकर बेड के नीचे देख रही थी। तो हाँ, एक आदमी है नीचे। कौन हो तुम? यहां कैसे आए हो? ए, कौन है तू? उस आदमी ने हल्का सा इसकी तरफ मूव करा है और ये पीछे जो बेड था उस पर लड़खड़ा कर गिर गई। इसके मन में डर ऐसा आ रहा है, बस 3 कदम की दूरी पर दरवाज़ा है, भागे, दरवाज़ा खोले और निकल जाए इस कमरे से। लेकिन ये कहती है कि मेरे पैर पकड़ रखे थे नीचे से पायल ने। मैं जैसे ही उठकर चलने वाली थी, मेरे पैर किसी ने पकड़े हुए थे। मैंने जब ऐसे झांक कर देखा तो पायल हंसती हुई मेरी तरफ देख रही थी और पायल ने बोला है, अब कहाँ जाएगी? तभी इसका दरवाज़ा नॉक हुआ। मनप्रीत? हाँ मैम। मैडम ने दरवाज़ा खोला तो मनप्रीत उस बेड पर बैठी है, वो जो दूसरी वाली लड़की का बेड था, और बस ऐसे सीधे बैठी है और सीधे हाथ रखे हुए हैं। क्या हुआ, तू अभी नहाई नहीं है? आज कॉलेज नहीं जाना? हाँ हाँ जाना है मैडम। 1 मिनट। मैडम इसके पास आई, इसका चेहरा देखती हैं। बेटा रात में सोई थी नहीं सोई थी, क्या हुआ है? मैडम ये बेड के नीचे देखना कोई है। मनप्रीत क्या बोल रही है? मैडम देखो एक बार। मैडम ने बेड के नीचे देखा, नहीं कुछ नहीं है। और ये यहाँ कैंची कैसे है? सीजर यहाँ क्या कर रही है? इसके मन में बहुत सारे सवाल आ गए। नहीं मैडम, वो गलती से शायद यहाँ रह गई होगी, कल मैं थोड़े से हेयर ट्रिम कर रही थी। बेटा अपने आप मत किया करो, ये ट्रिम वगैरह करने गलत हो जाएंगे ना तो फिर पार्लर भी नहीं संभाल पाएगा। चल अच्छा से फ्रेश होके आ जा। ठीक है मैम। ये जब नहा रही थी, शॉवर के नीचे थी और इसने फेस पर जैसे ही साबुन लगाया, इसको 100% कंफर्म है किसी ने इसे पीछे सिर पर ऐसे टच किया है। इसने एकदम से आंखें खोली, इधर उधर देखने लग गई। फटाफट से टॉवल उठाया, अपने आप को क्लीन अप किया और वॉशरूम के बाहर आ गई। मैडम, वार्डन मैडम। और ये बहुत तेज तेज चिल्लाए। कुछ लड़कियां आसपास जो थी वो आ गई इसके कमरे पे। क्या हुआ मनप्रीत, तू ठीक है? मेरे वॉशरूम में कोई है, प्लीज एक बार चेक करना। 1 लड़की गई, 2 लड़की गई, यहाँ 7-8 लड़कियां आ गई। वार्डन तक भी बात पहुंच गई और ये डरी हुई बस बेड पर बैठी हुई थी। मैडम ने इसे नॉर्मल किया। बेटा शांत हो जा, तेरे रूम में कोई नहीं आया था और तेरे वॉशरूम में भी कोई नहीं आया, बस तेरे मन का वहम है। नहीं मैम, वहम नहीं है और ऐसा है, उसने मेरे ऐसे पीछे सिर पर भी छुआ था, मेरे कंधे पे भी छुआ था। तो मैडम ने देखा कंधे पर बाकायदा एक हाथ का निशान था इसके। मैडम ने और कुछ लड़कियों ने जो देखा वो, नहीं मनप्रीत कुछ भी नहीं है बेटा, तेरे मन का वहम है, कुछ भी नहीं है। बाकी लड़कियों के मन में डर बैठ गया। 3 लड़कियों ने उसी वक्त ये हॉस्टल छोड़ दिया कि यहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है। ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी जो है ना, किसी को समझाने बताने का वक्त कभी कभी ज़्यादा ले लेते हैं हम। अरे अगर आपको लग रहा है तो जगह छोड़ो, बात खत्म करो या इस जगह को उतारा कराओ। ऐसा हो रहा है, ऐसा हो सकता है, इसके मन का वहम है, ये सब चीज़ों में देर हो जाती है। मनप्रीत की सिचुएशन धीरे धीरे यहाँ बिगड़ती चली गई। रात में उसे यहाँ पर खर्राटों की आवाज़ आती थी। इसकी हालत ऐसी हो गई कि घर वालों को बार बार फ़ोन कर रहे थे कि आप प्लीज़ आइए, मनप्रीत कॉलेज नहीं गई है, 10-11 दिन हो गए जी, अभी मैनेज नहीं हो पा रहा है, अभी फ़्लाइट नहीं मिल रही है, अभी ट्रेन की टिकट नहीं हो पा रही है, ये है वो है। इसके घर वाले आए 20-22 दिन बाद। मनप्रीत के रूम पे लेके गए थे इनके मम्मी पापा को। मनप्रीत के मम्मी पापा बाहर खड़े थे और वार्डन ने कहा कि मैं 1 मिनट, कोई आया है रिसेप्शन पे, उससे मिल के आती हूँ, आप प्लीज़ मिलिए। वो रिसेप्शन से मिलकर आ गई। मम्मी पापा बाहर ही खड़े हैं। अरे आप मिलिए ना, क्या हुआ? उन्होंने कहा यहाँ मनप्रीत तो है नहीं, अभी कोई और बिटिया बैठी है, हमने सोचा ऐसे किसी के रूम में, उसकी प्राइवेसी आप समझ रहे हैं। 1 मिनट, मनप्रीत के रूम में जो इसके साथ रहती है लड़की, उसका तो एग्ज़ाम है, वो तो गई हुई है। उन्होंने दरवाज़ा खोला कि बैठी तो है मनप्रीत। इसके घर वाले से पहचाने ही नहीं। मम्मी इसके ठीक सामने आकर बैठी, उसे ध्यान से देख रही हैं कि मनप्रीत का चेहरा लग ही नहीं रहा है। देखिए कॉम्प्लेक्शन का कोई ज़्यादा ऐसा मैटर नहीं होता, लेकिन वो
काफ़ी मैंने कहा ना, इस हॉस्टल में सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कहीं से भी कि ये मनप्रीत है। उसकी फ़ोटो क्लिक करके किसी को पूछो ना कि ये दोनों पहले वाली और अब वाली में कौन है, हाँ ये कोई और लड़की है, ये कोई और लड़की है। इसके फीचर्स तक बदल गए थे लड़की के। और इस पर जो जिन्न था उसका उतारा, बताते हैं कम से कम 20 लोग बदल दिए। हर बार ठीक हो जाती है और फिर कुछ ना कुछ, हर बार ठीक हो जाती है फिर कुछ ना कुछ। इनकी जो पढ़ाई है इन्हें यार रोकनी पड़ गई थी। दोबारा से सब कुछ शुरू हुआ। 5 साल तक इस पर समस्या थी। यहाँ का एटमोसफियर ऐसा है वैसा है, इसके साथ दिक्कत हो रही है। भाई विदेश ले गए, 1.5 साल ये वहाँ भी रही, लेकिन चीज़ें वहाँ भी नहीं कंट्रोल हुई। 1.5 साल में मनप्रीत जैसी पहले थी। आपको आइडिया देता हूँ, मान लो पहले इसका वज़न था 55 या 60, अब इसका 20-22 किलो था। इसकी हालत ऐसी थी, बहुत देर तक खड़ी नहीं रह सकती थी, बस पैरों में जान नहीं है, चला नहीं जा रहा। कई तो डॉक्टर्स दिखा लिए, बहुत सारे टेस्ट करा लिए। बहुत समय बाद जाकर पता चला कि कुछ ब्लैक मैजिक है। उस लड़के का कुछ अता पता नहीं चला। पायल ने भी हॉस्टल छोड़ दिया था। मनप्रीत के साथ वो चीज घर तक पहुंची थी। और जब उसे घर वालों को, मतलब नहीं इसे डॉक्टर को दिखा लेंगे, ऐसा लग रहा था, उसमें वो धीरे धीरे मजबूत होता चला गया। मनप्रीत का ये आर्टिकल में मेंशन किया हुआ है कि मैं घर जाने के बाद 20-22 दिन डरी हूं, लेकिन फिर वो कमरे में आएगा, दिखेगा, मेरे को यहाँ वहाँ छुएगा। मैं इंतज़ार करती थी। आज के आर्टिकल में इतना ही। कैसा लगा बताना ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।